हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी भौतिक राशि के मापन के संदर्भ में सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं और मापन में सार्थक अंकों की गणना हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों चलिए देख लेते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। बच्चों, किसी भौतिक राशि के मापन के संदर्भ में जो हमारे सार्थक अंक होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों। तो किसी भी भौतिक राशि तो बच्चों किसी भी भौतिक राशि जो है उसकी माप के अंक जो उस भौतिक राशि को शुद्ध रूप से प्रदर्शित कर रहे हो। बच्चों, राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करते हो बच्चों, ऐसे अंक जो होंगे वो सार्थक अंक कहलाएंगे। बच्चों, कोई भी भौतिक राशि है उसकी माप के जो अंक है उनमें से वो अंक जो राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करते हो वो सार्थक अंक कहलाते हैं। बच्चों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई हमारी लंबाई नापना है बच्चों, और उसकी लंबाई मान लीजिए बच्चों हमारे पास है 5.50 मीटर। कोई बच्चों कह रहा है कि इतने मीटर लंबाई है। तो इससे बच्चों जिस पैमाने से अगर हम नाप रहे हैं लंबाई को, उसमें अगर सेंटीमीटर वाले खाने प्रदर्शित हैं बच्चों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि ये उसकी लंबाई जो है 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर है बच्चों यहाँ से। और यहाँ पे बच्चों इसके मापन में अगर हम सार्थक अंक देखें बच्चों, तो ये तीनों ही हमारे सार्थक अंक हैं। किंतु बच्चों इसी अगर लंबाई के माप को जो है इस भौतिक राशि जैसे हमारी लंबाई थी, तो इसकी माप को अगर हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर दें बच्चों 5.503542 तो बच्चों अब देखो हमने दशमलव के कितने दूर तक अंकों से इस लंबाई को प्रदर्शित कर दिया है बच्चों। लेकिन ये जो अंक है बच्चों, इनके बारे में अगर हमारा पैमाना नहीं नाप पा रहा है इतनी दूर तक, तो ये अंक बच्चों हमारे सार्थक नहीं होंगे, ये हमारे त्रुटि होंगे बच्चों। क्योंकि बच्चों इनको जो है शुद्ध रूप से ये भौतिक राशि को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इनका कोई भी सार्थक मतलब इनका कोई भी बच्चों प्रभाव नहीं रहेगा, ये हमारी त्रुटि की तरह के रहेंगे। तो हमारे जो सार्थक अंक होंगे वो केवल अगर हम कहें कि 3 अंक तक सार्थक है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा बच्चों 5.50। अगर मान लीजिए बच्चों कोई ऐसे मीटर पैमाने से नाप रहे हैं बच्चों इस लंबाई को जिसमें हम 3 अंक तक दशमलव के बाद जो है 3 अंक तक अर्थात कुल जो है सार्थक अंक 4 है उसमें, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5.503। तो अब जो है बच्चों ये हमारे 4 सार्थक अंक हो गए और इसमें बच्चों हमारे 3 सार्थक अंक थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे सार्थक अंक होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि सार्थक अंकों की गणना हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य नियम क्या है बच्चों। तो यहाँ देख लेते हैं कि सार्थक अंकों की गणना हेतु सामान्य नियम। बच्चों इन नियमों को देख लेते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापन जो है उसमें सार्थक अंकों को कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। तो इसमें अगर हम पहला नियम देख लें बच्चों, तो ये होता है कि मापन का विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन में सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो इसको बच्चों लिख लेते हैं, मापन का विभिन्न मात्रकों में परिवर्तन पर सार्थक अंक अपरिवर्तित रहते हैं। सार्थक अंक अपरिवर्तित रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों, किसी भी भौतिक राशि जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने लंबाई लिया था, तो वहां पर बच्चों अगर हमें लंबाई मीटर में पता है बच्चों, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये लंबाई है 5.50 मीटर, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं बच्चों। तो इसमें सार्थक अंक है हमारे 3। तो बच्चों अगर इसको हम सेंटीमीटर में परिवर्तित कर ले अर्थात इसका जो है मात्रक परिवर्तित कर दे इस भौतिक राशि का, तो इसको हम लिख सकते हैं 550 सेंटीमीटर। अब जो है बच्चों अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो अब भी जो है इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 ही रहेगी। क्योंकि बच्चों ये जो है अगर हम किसी मापन का अगर हम मात्रक परिवर्तित कर दे तो सार्थक अंक अपरिवर्तित रहते हैं, वो बदलते नहीं है बच्चों। अब चलिए बच्चों अगला नियम देख लेते हैं। तो अगला नियम कहता है बच्चों
कि सार्थक अंकों की संख्या जो है मापी गई राशि के मात्र मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करता है। अर्थात बच्चों देख लेते हैं जो हमारे सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक वो मापी गई राशि, तो बच्चों जिस राशि को मापा गया है तो उस राशि को मापने के लिए जो मापक यंत्र प्रयोग किया गया है बच्चों, मापक यंत्र, उस मापक यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करेगा कि उसमें सार्थक अंक कितने हैं, के अल्पतमांक पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। बच्चों की उदाहरण के तौर पर यही देख लें कि कोई लंबाई इस प्रकार से बच्चों दी गई है हमें कि 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये लंबाई दी गई है, अगर इसको हम मीटर पैमाने से देखें बच्चों तो यहाँ पर मीटर पैमाने में ये दशमलव के एक अंक बाद तक नाप सकता है बच्चों। तो यहाँ पर जो है सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, सार्थक अंक 2 हो जाएंगे। और बच्चों इसी लंबाई को अगर हम वर्नियर कैलिपर्स से नापे बच्चों, किससे नाप ले, वर्नियर कैलिपर्स से, अर्थात बच्चों किसी दूसरे मापक यंत्र से नाप रहे हैं बच्चों। तो वर्नियर कैलिपर्स से बच्चों हमें पता है इसका अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर होता है, यानी बच्चों ये दशमलव के 2 अंकों तक नाप सकता है शुद्ध शुद्ध। तो बच्चों इसी लंबाई को अगर हम इस प्रकार से देखें 3.52 सेंटीमीटर हो, अर्थात बच्चों दशमलव के जो बाद जो दूसरा अंक है यानी ये 2 अंक है बच्चों, ये 2, ये हमारा एकदम पता है कि इसका मान 2 ही है। और पहले बच्चों मीटर पैमाने की स्थिति में 5 के बाद दशमलव 5, उसके बाद जो अंक है उसके बारे में हमें शुद्धतम रूप से नहीं पता था, तो यहाँ पर सार्थक अंक 2 ही थे। किंतु बच्चों जब हमने वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया तो हमें दशमलव के 2 अंकों बाद तक हमें शुद्ध मान प्राप्त हो गया भौतिक राशि का, तो यहाँ पर जो सार्थक अंक है वो 3 हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किसी भी भौतिक राशि में जो मापक यंत्र यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है बच्चों, उसके अल्पतमांक पर निर्भर करता है कि उसके राशि के मापन में कितने सार्थक अंक होंगे। उसके बाद बच्चों इसी में अगर हम स्क्रू गेज का देख लें बच्चों, स्क्रू गेज में दशमलव के 3 अंकों बाद तक होता है बच्चों। तो उसमें अगर हम इसको लिख लें 3.523 इस प्रकार से, तो बच्चों इसमें जो सार्थक अंक हो जाएंगे वो हमारे 4 हो जाएंगे। तो अगला नियम देख लेते हैं बच्चों। तो अगला नियम कहता है कि दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात बच्चों दशमलव की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात बच्चों किसी राशि के मापन में जो दशमलव की स्थिति है बच्चों, वो सार्थक अंकों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों उदाहरण के तौर पर अगर हम देख लें बच्चों कि जैसे हम देखें यहाँ पर 4.52 सेंटीमीटर, बच्चों यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, तो यहाँ पर बच्चों सार्थक अंक है 3। और बच्चों अगर इसमें दशमलव की स्थिति बदल जाए तो बच्चों अगर हम इसको मिलीमीटर में कहें तो इस दशमलव की स्थिति अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगा 45.2 और इसको कह दें बच्चों मिलीमीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ दशमलव जो है 5 के बाद आया है, तब भी जो इसमें सार्थक अंक जो है वो 3 ही रहेंगे, दशमलव की स्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला नियम देख लेते हैं। तो अगला नियम बच्चों कहता है कि दो अशून्य अंकों के बीच शून्य जो है सार्थक अंक होता है। दो अशून्य अंकों के बीच जो शून्य होता है वो सार्थक अंक माना जाता है, सार्थक अंक होता है। बच्चों अगर इसमें हम उदाहरण के तौर पर देखें बच्चों, तो जैसे लिखा हो 2.304, तो बच्चों ये दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य है, तो ये हमारा सार्थक अंक माना जाएगा और इसमें हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे 4। तो चलिए बच्चों अगला नियम देख लेते हैं। बच्चों अगला नियम होता है कि बिना दशमलव वाली संख्या के जो अनुगामी या फिर ये कह ले बच्चों कि अंतिम के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। बच्चों बिना दशमलव वाली संख्या के अंतिम वाले
शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, या फिर ये कह लें सार्थक अंक नहीं होते हैं। बच्चों अगर इस प्रकार से हम लिख दें 2400, तो बच्चों ये बिना दशमलव वाली संख्या है, तो ये जो अंतिम के शून्य है ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे बच्चों। और इसमें सार्थक अंक केवल यही दो होंगे, तो यहाँ पर कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर सार्थक अंक हमारे 2 हो जाएंगे। इस प्रकार बच्चों अगर हम अगला नियम देखें तो वो होता है कि एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, उस समय बच्चों जो अंतिम वाले शून्य होंगे वो सार्थक होंगे। तो दशमलव, बच्चों ये हमारा बिना दशमलव वाली संख्या थी, तो उसमें अंतिम अंक जो है वो सार्थक अंक नहीं थे बच्चों, अंतिम वाले शून्य। अगर दशमलव वाली संख्या हो, दशमलव वाली संख्या में अंतिम शून्य जो होते हैं बच्चों, जो आखिरी में आते हैं, वो सार्थक माने जाते हैं, सार्थक होते हैं। बच्चों इसी को अगर हम इस प्रकार लिख ले 2.400, तो बच्चों ये दोनों शून्य अब सार्थक माने जाएंगे, क्योंकि दशमलव वाली संख्या इसमें अंतिम शून्य सार्थक होंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो है हमारे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे 4 हो जाएंगे, सार्थक अंक 4। बच्चों अगला नियम देख लेते हैं क्या होता है। तो अगला नियम होता है बच्चों कि 10 की घात वाली संख्या जो है वो सार्थक अंक पर निर्भर नहीं करती। अर्थात बच्चों 10 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाता है। बच्चों उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो कहीं पर लिखा है बच्चों 2.400 गुणे 10 की घात 3। तो बच्चों ये जो 10 की घात 3 है, इसका सार्थक अंक से कोई मतलब नहीं होता है बच्चों 10 की घात वाली संख्या से। उसके लिए बच्चों हम केवल इतनी संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4। बच्चों हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे 4। 10 की घात वाली जो है उस पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगला नियम देख लेते हैं बच्चों। बच्चों एक अगला नियम है कि एक से छोटी अगर कोई संख्या है बच्चों, यानी दशमलव में संख्या है, एक से छोटी संख्या में आगे आने वाले शून्य जो है बच्चों वो सार्थक नहीं माने जाते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। बच्चों इसमें अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें बच्चों, तो मान लीजिए लिखा है 0.006205। तो बच्चों ये हमारी एक से छोटी संख्या है, तो इसमें जो आगे आने वाले ये शून्य है बच्चों, ये हमारे सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? तो हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4। बच्चों ये जो कुल सार्थक अंक हो जाएंगे इस संख्या में वो 4 हो जाएंगे, सार्थक अंकों की संख्या 4। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे सार्थक अंक हो गए, और उनको गणना के लिए जो प्रयोग किए जाने वाले नियम है वो हो गए। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।